हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी सीटेड कैंडिडेट को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी जो कल सीटेड का एग्जाम देने जाने वाले हैं, आप सभी कैंडिडेट को बहुत सारी बेस्ट विशेष। आप अपना एग्जाम्स बहुत अच्छे से दें और अपने एग्जाम में सक्सेस हो। तो आज की ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो कैंडिडेट को कुछ छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बातें तो वैसे तो बहुत ही छोटी छोटी नॉर्मल सी होती हैं, लेकिन अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो ये आगे जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि बिल्कुल ही मेंटली रिलैक्स होकर के आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दो, तो आपको इन बातों को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और इनको अच्छे तरीके से इनको फॉलो भी करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। ठीक है, आप सभी ने कर लिया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक बार आप अपने एडमिट कार्ड को प्रॉपर तरीके से आप उसको रीड कर लीजिए। आप जब अच्छे से उसको रीड करेंगे तो उसमें जितने सारे मतलब इंडिकेशन जो भी निर्देश दिए होते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ और क्या क्या चीजें लेकर के जानी है। जैसे छोटी छोटी जो भी चीजें हो गई, जैसे बॉल पेन है, ठीक है, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपका आईडी प्रूफ है जो कि कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेकर के जानी होती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पढ़ाई के प्रेशर में या फिर जल्दी जल्दी में हम वो एडमिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कई बार माइंड में लगता है कि कोई नहीं, बस ये चीजें जरूरत होंगी, हम लेकर के चले जाएंगे। और वहां पर पहुंचने के बाद देखा जाता है कि भाई आपको तो कुछ कुछ चीजें और लेकर के आनी थी जो कि कंपलसरी भी होती हैं, जिसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मतलब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो प्लीज इन सब बातों का आप एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और जो कुछ भी चीजें आपको अपने साथ लेकर के जानी है उनको पहले से प्रिपेयर करके आप रख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि एक तो पहले तो रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान देना है। जो भी रिपोर्टिंग टाइम है आप उसके पहले मतलब कोशिश कीजिए कि आप उसके पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि जब भी आप जाते हैं ना, देखिए अगर आप किसी भी वजह से अगर आप लेट होते हैं तो वहां पर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा आपका रीजन हो लेट पहुंचने का, लेकिन आपकी वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। सीधे सीधे आपको कह दिया जाएगा कि आप लेट हो और आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा देखा भी गया है, आपने भी देखा होगा कि जिस दिन एग्जाम होता है उसके नेक्स्ट डे हम न्यूज़पेपर में या न्यूज में ऐसे देखने को सुनने को मिलता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट का पेपर सिर्फ इस वजह से छूट जाता है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने पे लेट हो गए। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप अपना जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके पहले जो है वो कोशिश कीजिए और उसके पहले आप वहां पर पहुंच जाइए। उसके बाद जैसे मैं पेन की बात कर रही थी, तो आपका पेन जो है वो चेक कर लीजिएगा कि बॉल पेन ही लेकर के जाना है, गलती से भी वो जेल पेन ना हो, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर। और ऐसा कई बार देखा गया है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि पहले से नहीं रखेंगे पेन और जिस दिन एग्जाम देने जाना हो उसी दिन सोचते हैं कि चलो रास्ते में तो उस टाइम पे बहुत सारे कोई ना कोई शॉप तो मिल ही जाएगी और वहां से हम पेन ले लेंगे। और आपने ऐसा देखा भी होगा, ठीक है, हमने भी ऐसा देखा है, हम लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग जाएंगे एग्जाम सेंटर पे तो आपको रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे आपको कैंडिडेट की भीड़ दिखेगी और वो क्या खरीदना होता है, वहां पर उनको बॉल पेन लेना होता है। और शॉपकीपर जो है वो जल्दी जल्दी में इतनी भीड़ देखता है, वो बॉल पेन देता है, लेकिन जल्दीबाजी में अगर उसने गलती से जेल पेन दे दिया और आप एग्जाम सेंटर में पहुंच के जैसे ही आपको जरूरत होती है पेन की, फिर आपको पता चलता है कि अरे मेरे पास तो बॉल पेन है ही नहीं, ये तो जेल पेन है। तो ये बॉल पेन और जेल पेन का भी जो मामला है ना, वो बहुत ही आपके लिए क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेकंड पेन का या सेकंड चांस बहुत कम मिलता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे आप एग्जाम सेंटर में आप पहुंच जाते हैं, आपका पेपर का टाइम हो जाता है, तो फिर आपकी जो भी प्रॉपर चेकिंग वुकिंग के बाद, उसके बाद जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस बुकलेट अगर आ गया और साथ में OMR सीट आ जाती है, ठीक है, तो आपको
OMR सीट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है और उसमें आपको खासा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपके OMR सीट में कहीं से कोई भी मिस्टेक अगर हुई, जैसे जो स्टार्टिंग में जो आपको एडमिट कार्ड से आपको फिलअप करना है, जैसे रोल नंबर फिलअप करना होता है, एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, एड्रेस है, बहुत सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं और साथ में उनके गोले भी फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है वो एक तो एग्जाम का स्ट्रेस भी होता है और उस स्ट्रेस की वजह से या फिर कंफ्यूजन की वजह से रोल नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर की जगह रोल नंबर, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो OMR सीट है वो रॉन्ग हो जाता है स्टार्टिंग में ही, और उनके पास कोई भी सेकेंड ऑप्शन उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऐसी कोई भी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि चलो आपका ये मिस्टेक हो गया तो आपके लिए कोई दूसरा प्रोवाइड कर दिया जाए। तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखिए, क्योंकि है तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और अगर इन बातों को ध्यान में ना रखा जाए तो एग्जाम में हम होते हुए भी, हम एग्जाम अटेंड करते हुए भी हम लोग जो है वो एक तरीके से एब्सेंट में काउंट हो जाते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं होता उस पेपर को देने का, ठीक है, हम लोग पेपर से बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिए, और मैक्सिमम जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी, बहुत सारे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पहले से एग्जाम्स दे चुके हैं तो उनको पता होता है, लेकिन ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है जो अभी फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं एग्जाम, जो ऑफलाइन, वो भी ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं और जिनको इस बारे में नहीं पता होता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप सभी जो कैंडिडेट इन बातों का ध्यान रखिएगा, और जब भी पेपर आपके सामने आ जाता है आप सबसे पहले सब कुछ अच्छे से प्रॉपर फिलअप करके, उसके बाद मैं अब आपको ये बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप सभी। जैसे ही आप पेपर अपना क्वेश्चन बुकलेट आप ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको मिलते हैं CDP के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना CDP जो चाइल्ड पेडागोजी है उसके आप 30 क्वेश्चंस अच्छे से आप कवर कर लीजिए। देन इसके बाद जैसे ही आप इसको कवर करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं तो अब आपको देखने को मिलती है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में क्या होता है कि आपके 2 लैंग्वेज वहां पर होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो आपको ये श्योर कर लेना है पूरी तरीके से कि आपने अपने फॉर्म में आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया था और लैंग्वेज 2 में क्या लिया था, क्योंकि दोनों ये जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो उसी सेम बुकलेट के अंदर ही होते हैं। बस कैंडिडेट को अपने अपने जो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को करना होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर आप जरा सा भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने मतलब आपकी जो नजर अगर हटी तो नजर हटी दुर्घटना घटी, बस सेम सिचुएशन वैसी ही हो जाती है। आपको इसके लिए क्या करना है कि जैसे वहां पे ऊपर मेंशन होता है, अगर लैंग्वेज फर्स्ट मेंशन किया गया है, अगर आपने मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली है, ठीक है, तो प्रॉपर ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ये वही बच्चे इसको मतलब आंसर करें जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना है, ओके। ऐसे ही लैंग्वेज 2 ये वही बच्चे जो है वो इसको फिलअप करें, इसको आगे बढ़े जिन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज किया है। तो ये सारी चीजें ऊपर 2 लाइन में मेंशन होती हैं, बस उसको बहुत ही अच्छे से रीड करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए कुछ कैंडिडेट, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी एंड लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज की होगी, ओके। और वहीं जो दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी चूज की है, उन सभी के जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट की इंग्लिश और लैंग्वेज 2 की इंग्लिश, वैसे हिंदी लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी है, लैंग्वेज 2 की हिंदी है, तो इसके जो पेपर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। गलती से भी आप इसमें यहाँ पर आप मिक्सअप मत करिएगा, गलती से भी आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बस क्या करना है कि देखिए अगर आप भूल भी गए हैं कि आपको कौन सा था, आपने कौन सा चूज किया था, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन है कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड है। अपने एडमिट कार्ड को ओपन कीजिए, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है
तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर आगे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जो भी मेंशन है वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, आप एक बार अपने बीच बीच में अपने एडमिट कार्ड को ओपन करके आप उसको देखते रहिए, ठीक है। उसमें अपने एडमिट कार्ड को और अपने जो पेपर का उसका मिलान आप करते रहिए कि कहीं से कोई मिस्टेक आपसे ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो आपका पूरा का पूरा पेपर देना जो है वो बेकार चला जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप अपने अच्छे से जो आपने सेलेक्ट किया अगर उसका पेपर आप नहीं देते हैं तो कुछ का कुछ और पूरा का पूरा वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका पेपर। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो बस ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात थी जहां पर आंख कान खोल के आपको जो है इन सब बातों को आपको समझना है, ओके, और इसको फॉलो करना है। तो पहले जैसे आपने सीडीपी कर लिया, देन इसके बाद लैंग्वेज का पेपर कर लिया, अब इसके बाद आपको वही अगर पेपर 1 है तो आपको मैथ्स एंड ईवीएस देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर पेपर 2 है तो फिर से आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपके पास मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा अगर आप किसी भी ग्रुप के हैं तो आपके सामने एसएसटी का पेपर आता है, ठीक है। तो आपको अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपका लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर जो है वहां पर कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस बुकलेट भी जो है वो एक ही होगी जो सबके लिए सेम है, और जो ओएमआर सीट है वो भी आपके पास 1 ही होगी। तो बहुत ही ध्यान से हर एक चीज को करना है जिससे आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी होंगी, आप इनका ध्यान रखेंगे और आप बहुत अच्छे से अपना पेपर देंगे। तो मिलते हैं एग्जाम्स के बाद, आपके एग्जाम्स हो जाए कल के लिए, और आप सभी वैसे तो तैयारी में लगे ही होंगे, वो लास्ट तक जो है जब तक एग्जाम देने चले ना जाए तब तक जो रिवीजन है और वो सारी चीजें माइंड में चलती रहती हैं, और एक स्ट्रेस भी बना रहता है सभी बच्चों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं अगर आपको और बताऊं कि देखिए इस टाइम पे सभी कैंडिडेट को लगता है कि मैंने जितनी तैयारी की वो मैं सब भूल गई हूँ, सब कुछ मेरे माइंड से निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने सीडीपी में वो जीन पियाजे का जो आपने स्कीमा तो पढ़ा हुआ है ना, तो बस आपकी वो सारी चीजें जो है वो आपके स्कीमा में फिट हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चल रहा, अभी आपको लग रहा है कि आप सब कुछ भूल गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा सबको लगता है। और जैसे ही आपका पेपर जब आपके सामने आएगा तो बस आपकी सारी चीजें जो आपके स्कीमा में फिट हैं वो सारी चीजें आपके सामने आते जाएंगी, और जैसे ही आप क्वेश्चंस देखोगे आपको सारे के सारे जो आंसर है वो आपको याद आने लगते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना पेपर दे देंगे, और ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, ठीक है। तो बस आप सब बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक जो है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और 100% आप अपने एग्जाम में सक्सेस होइए। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।